जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। 2026 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से रैपिड फायर का आपका अगला भाग 3 तैयार होने वाला है। तो आप सभी इसे अच्छे से कम समय में अध्ययन कर सकते हैं। आधा घंटा लगभग का वीडियो बनेगा। आप उस आधे घंटे में कम से कम 23 प्रश्न देखकर समझकर आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। इसके पश्चात जल्द से जल्द थ्योरी कंप्लीट, ग्रामर का भी स्टार्ट जस्ट इसी में ही, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरा वर्क नहीं कर रहा है, धुंधला पड़ जा रहा है, इसलिए मैं इसी में ही काम चलाऊंगा। और आपको कंटेंट ज़रूरी है, ब्लैक बोर्ड या कहीं से भी कुछ भी रहे, ज्ञान हमारा अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, कंटेंट हमारा सही होना चाहिए, तो हम उसे कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं अभ्यास प्रश्न उत्तर संस्कृत में रैपिड फायर का भाग 3। पहला क्वेश्चन हमारा, कयो मध्ये मित्रता अभवत। कयो मध्ये मित्रता अभवत, कयो किसके मध्य बीच में मित्रता दोस्ती अभवत हुई, किसके बीच में दोस्ती हुई। तो यहाँ पर जो हमारा मेन प्रश्न है, कयो किसके किसके बीच में, कयो मध्य किसके बीच में, हमारा प्रश्न ये है कि किसके बीच में मित्रता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, किसके बीच में, हमारा हम पाठ को पढ़े थे, तो हमारा पाठ का शीर्षक ही है लोस्ट श्रृगालयो मित्रता, मतलब मिट्टी के ढेले और सियार के बीच मित्रता होती है। तो हमारा यह सेम टू सेम रहेगा, केवल हम यहाँ पर लोस्ट श्रृगालयो, बाकी हमारा सेम टू सेम रहेगा। लोस्ट श्रृगालयो मध्ये मित्रता अभवत, हम इसके जस्ट बाद में मित्रता अभवत। हमारा मुख्य प्रश्न हमको यहाँ पूछा गया है, कयो किसके, अब किसके मध्य मित्रता हुई, तो हमको उत्तर देना है लोस्ट श्रृगालयो है। बाकी हमारा सेम टू सेम आंसर रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा ये छिपा हुआ है। बाकी जो भी हैं सहायक शब्द हैं वे शब्द लास्ट में आएंगे। श्रृगालः तड़ागम किम कथयत। श्रृगालः सियार ने तड़ागम तालाब से किम कथयत क्या कहा। हमारा प्रश्न है क्या कहा, सियार ने तालाब से क्या कहा। तो हमको इसका जो उत्तर है, हमारा प्रश्न हमको मिल चुका है कि श्रृगालः तड़ागम अकथयत। यहाँ पे हम श्रृगालः तड़ागम अकथयत बोलता है कि मह्यम मम मित्रम अन्यथा मत्स्यम देहि। मह्यम मुझे, मम मेरा, मित्र अन्यथा मछली दो। सियार तालाब से कहता है, क्या कहता है कि मुझे मेरा, मह्यम मम मित्रम अन्यथा मत्स्यम देहि, मुझे मेरा मित्र दे दो या फिर मछली दे दो। केन स्रोतयो भवति, केन स्रोतयो भवति, हमने इसका श्लोक पढ़ा था। अगर हमको श्लोक याद है तो श्लोक के अकॉर्डिंगली हमको आंसर यहाँ पे केन किससे
किससे मतलब कोई व्यक्ति है, केन किससे व्यक्ति, श्रोतियो वेदों का ज्ञाता, भवती होता है। तो यहाँ पे हम केन की जगह श्रुतेन, श्रुतेन मतलब होता है वेद से, वेद से, श्रुतेन श्रोतियो भवती, वेद से वेदों का ज्ञाता होता है। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम के इच्छन्ति। यहाँ पे हमारा ध्यान से इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको लगेगा प्रतिप्रियम उपकार के बदले किया गया उपकार और प्रीताभ्यः और प्रकृतिभ्यः प्रसन्न जनों के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिप्रियम उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रसन्न जनों के प्रति स्वाभाविक रूप से उपकार के बदले किया गया उपकार कौन चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, तो के जो है हमारा यहाँ पे प्रश्न है, तो इस प्रश्न के जगह में हमारा हो जाएगा राजानः, मतलब हो जाएगा राजा के लोग प्रसन्न जनों के प्रति स्वाभाविक रूप से उपकार के बदले किए गए उपकार कौन चाहते थे, तो वे राजानः राजन के लोग चाहते थे। वृक्षः, और ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन, मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपका ये है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे याद करके। प्रकृतिभ्यः स्वाभाविक रूप से है ना, प्रसन्न जनों के प्रति उपकार के बदले किया गया प्रतिप्रियम, उपकार के बदले किया गया उपकार, इसे आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। वृक्षाः केषां शोधकाः, वृक्षाः केषां शोधकाः, वृक्ष केषां किसके शोधकाः शोधक हैं। तो यहाँ पर हमारा केषां की जगह में हमारा हो जाएगा वायु नाम, वायु नाम मतलब हमारा हवा के, हवा के शोधक होते हैं वृक्ष। संस्कृत महर्षि भी है किम प्रोक्तम, किम महर्षियों ने संस्कृत में किम क्या प्रोक्तम कहा है। तो यहाँ पे हमारा किम का जो उत्तर है इसे हम थोड़ा सा ले लेंगे। पूरा हमने श्लोक भी पढ़ा था, पूरा प्रोक्ता महर्षि भी है। संस्कृते सर्वा विद्या प्रोक्ता, पूरा पूर्व काल से ही महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत में सर्वा समस्त विद्या प्रोक्ता, विद्याओं की रचना कर दी है। पयाः कदा पिबेत, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा एमपी है। पयाः जल कदा, कब, पिबेत पीना चाहिए। इस कदा का आंसर हमको लिखना है निशांते। निशांते मतलब होता है रात के, निशा मतलब रात, अंते मतलब अंत, रात के अंत में, अर्थात पुनः प्रातः जागने पर, जब हम उठते हैं सुबह उस समय हमको जल पीना चाहिए। रामकृष्ण मिशन आश्रमः कुत्र स्थापितः, कुत्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र कहाँ स्थापित है। तो यह है कुत्र का हमको आंसर हमको लिखना है कि यह रामकृष्ण मिशन आश्रम के बाद में कुत्र की जगह से हमको बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे स्थापित। रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन के नारायणपुर प्रांत में अबुझमाड़ के अबुझमाड़ क्षेत्र में स्थापित है। इसे आप स्पेशल याद करके रखेंगे, यह भी क्वेश्चन आने लायक है। तंडुलस्य पाक कार्य का कुर्वन्ति काः,
तण्डुलस्य चावल को पाक कार्य पकाने का कः कुर्वन्ति काम कः कौन करती है। चावल को पाक कार्य पकाने का काम कः कौन कुर्वन्ति करती है। तो यहाँ पे हमारा कः की जगह में हमारा हो जाएगा ऋतवः। ये हमारा ऋकारिसी ऋतवः कुर्वन्ति। ऋतु हमारे पास 6 ऋतुएं हैं। यह 6 ऋतुएं चावल को पकाने का काम करती है। ये भी बहुत ज़्यादा एमपी है। उदनम सूक्तम पाठ से भले ही श्लोक ना आए, लेकिन इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सूर्यः चंद्रस्य ओदनस्य कौ स्तः। सूर्य च और चंद्रमा ओदनस्य चावल भात के कौ कौन स्तः हैं। तो यहाँ पर कौ की जगह में हमारा हो जाएगा अक्षिणी। अक्षिणी मतलब होता है आँख। ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्या। ओदनेन चावल के कस्मै किसे। ओदनेन चावल के सर्वे समस्त लोकाः सभी लोगों को समाप्या प्राप्त करते हैं। ओदनेन चावल के माध्यम से समस्त लोग सर्वे लोका समस्त लोग कस्मै किसे समाप्या प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कस्मै की जगह में हमारा होगा यज्ञ वचः। यज्ञ वचः मतलब होता है यज्ञ करने वाले। यज्ञ करने वाले को सभी लोग प्राप्त हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 12 ओदनम सूक्तम कस्मात् वेदात् उद्धृत। ओदनम सूक्तम पाठ जो है कस्मात् किस वेद किस कस्मात् किस वेदात वेदों से उद्धृत प्रस्तुत किया गया है। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कस्मात् तो यह हमारा अथर्व वेदात अथर्व वेद से लिया गया है। तो यहाँ पे अथर्ववेद दात आएगा। वातः किम करोति तण्डुलस्य। वायु किम क्या करोति करती है तण्डुलस्य चावल का। वायु चावल का क्या करती है। तो यहाँ पे किम किम की जगह में हमारा हो जाएगा अपौनिक। वातः वायु तण्डुलस्य चावल को अपौनिक भूसे से अलग करती है। अपौनिक भूसे से अलग करती है। कस्य पिधानम करोति धौ। यहाँ पे हमारा आकाश कस्य किसके पिधानम करोति धौ आकाश या अंतरिक्ष किसके ढक्कन का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा राध्यमानस्य उदनस्य पिधानम करोति धौ। राध्यमानस्य उदनस्य बर्तन में पकाए जा रहे ओदनस्य चावल के पिधानम ढक्कन का कार्य अंतरिक्ष धौ आकाश करता है। दीपमालिका पूर्वमणि कस्य शब्दः श्रूयते। दीपावली त्योहार पर कस्य किसकी आवाज़ शब्दः आवाज़ श्रूयते सुनाई
देता है। तो यहाँ पर जब हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं तो सीधी सी बात है, हमें पटाखों की पट-पट आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे दीपमालिका पर्वणि अग्नि क्रीडन का नाम पटापट शब्द श्रूयते। हमें पटाखों की पटापट आवाज़ सुनाई देती है। का जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आपका मेन, ये तो आपका आसमान हो गया, ये कस्य का सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वांछति कि कौन सूचीकरण प्रशिक्षण सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ पे का की जगह में हमारा है श्यामा। श्यामा जो है वह सिलाई कार्य प्रशिक्षण करना प्राप्त करना चाहती थी। जनः किमर्थं पदाति गच्छति। जनः वह व्यक्ति, किमर्थम किस लिए या क्यों, पदाति पैदल, गच्छति गया। तो वह जो व्यक्ति है पैदल क्यों गया, तो यहाँ पर यहाँ पे इसका हो जाएगा अर्थ कार्सर्यन पीड़िता बदाति गच्छति। धन की कमी के कारण वह जो पीड़ित है, वह जो व्यक्ति है, वह पैदल ही चल पड़ा। 18 हमारा मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धि वैभवशाली लोग दुष्कराणि कार्याणि दुष्कर या कठिन कार्यों को कथम कैसे साधयन्ति सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव के बाद में हमारा साधयन्ति। नीति और युक्ति का समालंब्य आश्रय लेकर लीलयैव खेल खेल में ही साधयन्ति सिद्ध कर लेते हैं। जो बुद्धि वैभवशाली लोग जो होते हैं वह नीति युक्ति का आश्रय लेकर खेल खेल में ही सिद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा 18 क्वेश्चन ओके हो गया है। हमारा 19वां जो क्वेश्चन है वह उसे ध्यान से देखेंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं। तो यह आ चुका है, लगभग सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। आप सभी बच्चे इसका विशेष रूप से अध्ययन एक बार जरूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। धनहीन व्यक्ति कथम कैसे वित्तम धन को उपार्जितवान कमाया। जो गरीब व्यक्ति है वह धन को कैसे कमाया, तो भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। भूरि बहुत अधिक, परिश्रम करके, निर्जना जनाः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान बहुत अधिक परिश्रम करके धन को कमाया। प्रसिते निशांधकारे स किम अचिंत्यत। प्रसिते निशांधकारे रात का अंधकार प्रसिते फैल जाने पर सह उसने किम क्या अचिंत्यत सोचा। उसने क्या सोचा। स के बाद में प्रसिते निशांधकारे सह अचिंत्यत, स के बाद में प्रसिते
निशांधकारे स अचिंत्यत यत् कि विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुबह वह कि रात्रि का अंधकार फैल जाने पर वह सोचता है यत् कि विजने निर्जन अकेले प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा करना सुबह वही कल्याणकारी नहीं होता है। कि अकेले रास्ते पर जब अंधकार फैल जाता है तो उस अकेले रास्ते पर निर्जन जहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं होता है उस विजन प्रदेश से अकेले सुनसान प्रदेश में पद यात्रा पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है, ऐसा वह सोचता है। कतिधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः कितने बार मंगलयान के मार्ग को बदला गया है, तो कितने बार, एकदम सिंपल सा चीज है, सप्तधा 7 बार मंगल के यान के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। भारतस्य मंगल कार्यक्रमे कति धनानि व्यतिभूतानि भारत के मंगल कार्यक्रम में कितने धनानि धन व्ययभूतानि खर्च हुआ है, तो कति के जगह में हमारा हो जाएगा 450 450 कोटि रुपया काणी धनानि व्ययभूतानि, मतलब हमारा 450 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है हमारा। हेमंत काले किम सुखावह भवति हेमंत ऋतु में किम क्या सुखावह भवति सुखकारी होता है, तो किम की जगह में हमारा होगा अग्नि है, सूर्य च सुखावह भवति आग और सूर्य, अग्नि और सूर्य, आग और सूर्य जो होता है हेमंत ऋतु में सबसे अधिक सुखकारी होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है और आशा है आप सभी बच्चों को शॉर्ट टर्म में ये हमारा 22-23 मिनट का वीडियो में आपको 23 क्वेश्चन देखने को प्राप्त हुए हैं। तो आप अधिक से अधिक 23 क्वेश्चन को 23 मिनट में आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कयो मध्य मित्रता अभ्यत किसके बीच में मित्रता हुई थी, तो लोस्ट श्रीगालियो सियार और मिट्टी के ढेले के बीच में मित्रता हुई थी। श्रीगाला तड़गम किम कथियत मह्यम मम मित्रम अन्यथा मत्स्यम देही, मुझे मेरा मित्र दे दो या फिर उसके बदले में मछली। केन स्रोतियो भवती किससे वेदों का ज्ञाता होता है, तो श्रुतेन वेदों से ही वेदों का ज्ञाता होता है। ये हमारा कौन इच्छा करता है, राजा के लोग के साम वृक्ष शोध का वायु नाम। इस प्रकार से हमारा यह तृतीय रिपीट फायर प्रश्न बैंक तैयार हो चुका है। आशा है आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा और पसंद आने पर इस चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा कर रखेंगे और अपने स्टेटस में जरूर स्थान देंगे ताकि आपके जो भी परिचित होंगे उन तक यह वीडियो पहुंच सके और ज़रूरतमंद बच्चों तक आप इसे ज़रूर पहुंचाएं। तो इसी आशा के साथ आपके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके चैनल में डल जाएगा। आप बेल आइकॉन दबा के रखें, सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।